नमस्कार, दुनिया आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दुनिया आज तक में दिखाएंगे कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन में तनातनी, साथ ही बताएंगे कोविड-19 से दुनिया भर में किस तरह से हुई है बड़ी तबाही। लेकिन पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से तबाही जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1,66,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक कोरोना वायरस सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका और यूरोप में मचा रहा है। पाकिस्तान की सरकार को इस्लामिक ग्रुपों के सामने झुकना पड़ा है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए रमजान के महीने में पाकिस्तान ने मस्जिदों में नमाज अदा करने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन अब उसे इस फैसले को वापस लेना पड़ा है। पाकिस्तान में अब लोग सामूहिक तौर पर मस्जिदों में नमाज अदा कर सकेंगे। इसी हफ्ते दुनिया भर में रमजान का महीना शुरू हो रहा है। रमजान के महीने में दुनिया भर के मुसलमान मस्जिदों में एक साथ नमाज अदा करते हैं। अमेरिका राज्यों के गवर्नर ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भ्रामक और खतरनाक बयान देने का आरोप लगाया है। यूएस में टेस्टिंग और आइसोलेशन कम करने के दबाव के मामलों पर राज्यों के गवर्नर और राष्ट्रपति में तनाव चल रहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से 40,500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 7,60,000 लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में हो रहे बड़े पैमाने पर मौतों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार पत्रकारों पर अपना भड़ास निकाल रहे हैं। व्हाइट हाउस में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ट्रंप सवाल पूछने पर एक महिला रिपोर्टर पर भड़क उठे। सीबीसी न्यूज की महिला रिपोर्टर को ट्रंप ने जमकर बुरा भला कहा। पिछले हफ्ते भी राष्ट्रपति ट्रंप सीबीएस न्यूज की एक महिला रिपोर्टर पर भड़क उठे थे। फ्रांस ने अपने यहां फेस मास्क उत्पादन 2 गुना कर दिया है। यहां अब हर हफ्ते 80 लाख मास्क बनाए जाएंगे। इसके साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कोविड-19 के चलते कैदियों की छुट्टियां 1 महीने के लिए बढ़ा दी हैं। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से 1 लाख से ज्यादा कैदियों को छोड़ा गया है। तेजी से फैल रही कोरोना वायरस की वजह से ईरान में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 82,000 लोग संक्रमित हैं। 2 महीने के लॉकडाउन के बाद चीन में अब जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। चीन की दीवार समेत 73 प्रमुख पर्यटन स्थलों को खोल दिया गया है। बीजिंग टूरिज्म ब्यूरो के एक अधिकारी के मुताबिक इन सभी जगहों पर 30% सैलानियों को ही जाने की इजाजत होगी। दक्षिण कोरिया में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के नए मामले 20 के नीचे रहे हैं। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के महज 13 मामले ही सामने आए हैं। रविवार को यहां 8 नए मामले सामने आए थे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न ने कहा है कि उनका देश बाकी देशों के मुकाबले शानदार काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के फैलने पर करीब करीब काबू पा लिया है। न्यूजीलैंड में कोरोना वायरस से अब तक सिर्फ 12 मौतें हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन की वजह से यहां की सड़कें खाली पड़ी हैं। एडिलेड में खाली पड़ी सड़कों पर एक कंगारू दौड़ता हुआ नजर आया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक शहर के खाली होने की वजह से कंगारू जंगल से शहर की ओर चला गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस वायरस की वजह से 1,66,000 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका और यूरोप के देशों में हुई है। अमेरिका में जहां 40,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, वहीं इटली में 23,600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। स्पेन में भी कोरोना वायरस बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। यहां 20,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। ब्रिटेन में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। इसी बीच ब्रिटिश सरकार की आपातकालीन आर्थिक सहायता सेवा की शुरुआत हो गई है। इसके तहत कोविड-19 के कारण जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उन्हें सहायता दी जाएगी। वहीं यूरोप के कई हिस्सों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। डेनमार्क, जर्मनी और चेक रिपब्लिक में कुछ दुकानें खुल रही हैं, जबकि नॉर्वे और पोलैंड में लोगों को पार्क में जाने की अनुमति मिल चुकी है। कोरोना वायरस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कोहराम मच गया है। लाख कोशिशों के बावजूद कच्चे तेल के दाम गिरते ही जा रहे हैं। अमेरिका में सोमवार को कच्चे तेल की कीमत $15 प्रति बैरल से भी नीचे गिर गया। पिछले 2 दशक में यह कच्चे तेल के दाम में सबसे बड़ी गिरावट है। दुनिया भर में कोरोना वायरस ने हाहाकार मचा दिया है। एक तरफ जहां बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर अर्थव्यवस्था भी तबाही के कगार पर पहुंचा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की कीमत औंधे मुंह नीचे गिर रही है। अमेरिका में सोमवार को कच्चे तेल की कीमत $15 प्रति बैरल से भी नीचे गिर गई। पिछले 2 दशक में कच्चे तेल के दाम में ये सबसे बड़ी गिरावट है।
इस गिरावट के पीछे कोरोना संकट के साथ साथ तेल की मांग में आई अचानक कमी को बताया जा रहा है। साथ ही कई जानकार कच्चे तेल के उत्पादन को कम करने का समझौता होने में देरी को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अमेरिका में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान कच्चे तेल का दाम तेज गिरावट के साथ करीब $14 प्रति बैरल तक पहुंच गया। हालांकि कुछ देर के बाद बाजार संभला और कीमत $15.78 प्रति बैरल तक पहुंचा। बता दें कि हाल के दिनों में कोरोना संकट के मद्देनजर जारी लॉकडाउन और यात्राओं पर पाबंदी की वजह से दुनिया भर में तेल बाजारों पर असर पड़ा है। इससे पहले लंबे समय तक सऊदी अरब और रूस के बीच तेल उत्पादन कम करने को लेकर समझौता भी नहीं हो सका था। हालांकि बाद में रूस और सऊदी अरब के बीच लंबे खींचतान के बाद समझौता हो गया था। इस समझौते के मुताबिक ओपेक और ओपेक प्लस देश हर रोज करीब 1 करोड़ बैरल उत्पादन कम करने पर राजी हुए थे। बावजूद कच्चे तेल के दाम गिरते ही जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में गिरावट अमेरिका, रूस और सऊदी अरब के लिए तबाही जैसा है, लेकिन भारत के लिए ये फायदेमंद है क्योंकि भारत अपनी जरूरत के 70% से ज्यादा तेल दूसरे देशों से खरीदता है। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को लेकर चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ता जा रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो चीन में अमेरिकी विशेषज्ञों की एक टीम भेजना चाहते हैं ताकि संक्रमण कैसे फैला इसका पता लगाया जा सके। कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन पर हमला बोल रहे हैं। अब राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वो कोरोना वायरस के बारे में पता लगाने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की एक टीम को चीन भेजना चाहते हैं। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो चीन से खुश नहीं हैं। अमेरिका के लोग जानना चाहते हैं कि चीन में कोरोना वायरस की जांच को लेकर क्या कुछ हो रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि अगर चीन ने जानबूझकर इस वायरस को दुनिया भर में फैलाया है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। The relationship was good when we were signing that, but then all of a sudden you hear about this. So it's a big difference. You know, the question was asked, would you be angry at China? Well, the answer might very well be a very resounding yes, but it depends. Was it a mistake that got out of control? दरअसल अमेरिका ने ये पता लगाने के लिए जांच शुरू की है कि कहीं ये खतरनाक वायरस वुहान के विज्ञान संस्थान से तो बाहर नहीं आया है। ट्रंप बार बार कोरोना वायरस से निपटने के चीन के तरीकों पर निराशा जाहिर कर चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप कह चुके हैं कि संकट से निपटने में बीजिंग ने वॉशिंगटन के साथ शुरुआत में न तो सहयोग किया और न ही पारदर्शिता बरती। आज तक ब्यूरो। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया है। चीन का कहना है कि वो कोरोना से जुड़ी किसी भी तरह की सच्चाई को छिपा नहीं रहा है। इसी बीच लंबे समय से विदेश में फंसी वुहान की सोशल क्लब टीम वापस अपने वतन लौट आई है। चीन और अमेरिका के बीच कोरोना को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हर दिन कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी बीच चीन के वुहान से एक अच्छी खबर आई है। 104 दिनों के लंबे इंतजार के बाद चीनी शॉकर क्लब के सदस्य अपने होम टाउन वुहान लौट आए हैं। ये सभी कोरोना की वजह से फंसे हुए थे। जनवरी में टीम के सभी सदस्य ट्रेनिंग के लिए स्पेन के मलागा गए थे। इस दौरान चीन में कोरोना अपने चरम पर था और सबसे ज्यादा कोरोना ने वुहान में तबाही मचाई थी। स्पेन के बाद ये सभी जर्मनी गए और इन सभी को कोरोना के डर से 3 हफ्ते तक क्वारंटाइन में रखा गया था। वुहान पहुंचने पर टीम के सदस्यों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर अपने होम टाउन वापसी की फैंस को जानकारी दी। अब लोगों को इनके फिर से मैदान में लौटने का इंतजार है। हालांकि चाइनीज सॉकर लीग ने अभी तक साफ नहीं किया है कि ये फिर कब से मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि चीन में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। यहाँ रविवार को 12 नए मामले सामने आए, जिनमें से 8 संक्रमित लोग विदेश से लौटे चीनी नागरिक हैं। आज तक ब्यूरो। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन में काम करने वाले दर्जनों कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। शुरुआत में 20 लोगों के संक्रमित होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब ये संख्या बढ़कर 40 हो गई है। समाचार एजेंसी AFP के मुताबिक राष्ट्रपति भवन के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर यह जानकारी दी है। हालांकि अफगानिस्तान की सरकार ने इस बारे में अब तक कुछ भी नहीं कहा है और न ही अभी राष्ट्रपति अशरफ गनी के संक्रमित होने की कोई खबर है।